नमस्कार, सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। अगस्त महीना क्रांति का महीना है और कितनी सारी क्रांतियां इसी महीने में हुई है और आखिरकार हम आजाद हुए। आज जब ट्रेड वॉर, टैरिफ्स की बात हो रही है, उसी बीच में एक बहुत बड़ी संकल्पना जो है, वो है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत, जिसकी नींव शायद हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उस टाइम पे रखी थी जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे। और जब हम स्वतंत्र हुए तो उसके बाद भी आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसको बढ़ाया हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और साथ साथ उनको साथ मिला एक ऐसे वैज्ञानिक का जिन्होंने भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाया। और आज उनकी बदौलत ही हम फूड ग्रेन्स के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महान शास्त्रज्ञ जो हरित क्रांति के जनक है, एम एस स्वामीनाथन। इनका जन्म भी 7 अगस्त मतलब क्रांति के महीने में ही हुआ और उन्होंने क्रांति लाई। 100 साल हो गए। 7 अगस्त 1925 को उनका जन्म हुआ और 2025 है आज। तो भारत को किस तरह से उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया, इसके लिए हमने चर्चा करने का जब विचार किया तो हमने आमंत्रित किया रिनाउंड एजुकेशनिस्ट आचार्य डॉक्टर अंशु तिवारी जी। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अगेन, और सभी दर्शकों को बहुत ढेर सारा नमस्कार। बहुत अच्छा टॉपिक है वर्षा कि जब भी हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे तो पहला मेरा एक प्रश्न होता था कि हम कितने आसानी से खाना पसंद नहीं आता तो मम्मी टिफिन में बॉक्स में पैक करके बना के सुबह देती हैं और हम आके फेंक देते थे बच्चों को। कई बार हम लोगों ने पकड़ा था स्कूल में कि जो अपने स्नैक्स नहीं पसंद आते थे तो दे यूज्ड टू जस्ट थ्रो देम अवे। तब हमेशा मैंने कितने सालों ये बात कही कि गेहूं और चावल आज हमारी थाली पे हैं और हर घर में अवेलेबल हैं, वो एक ही व्यक्ति के कारण, और जिसका नाम है एम एस स्वामीनाथन, जिनको मरणोपरांत या उनके ना रहने के बाद भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया। शायद उनके रहते हुए मिल गया होता तो वो खुद बहुत प्रसन्न होते उस बात से। मगर अद्भुत उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि जैसे अभी बात चल रही है हर घर तिरंगा, तब मेरे को बात करते करते एक ये लगा आया कि हर घर तिरंगा बहुत अच्छा आइडिया है एक पेट्रियोटिज्म जगाने के लिए, और हर घर में खाना उपलब्ध हुआ डॉक्टर स्वामीनाथन के उस समय की जो उनकी विचारधारा थी। उस आज 60-70 साल पहले जो उनकी विचारधारा थी कि अगर हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे तो क्यों ना हम उन देशों से मदद लें जो देश इसमें अपने को सक्षम बना पाए हैं, जैसे कि मेक्सिको। और वर्षा यहाँ एक बात और है, मेक्सिको है, फिलीपींस है जिसने हमको चावल के लिए काफी मदद करी, और इंडिया में ऑफ कोर्स रिसर्च अपने आप की हम लोगों ने, मगर शुरुआत के समय में जो सीड्स दिए जाते हैं ये कंट्रीज से हमको मिले। और हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे थाली पे अन्न आता है तो कितनी मेहनत से आता है। वो फार्मर्स कड़ी धूप में, बरसते पानी में, ठंड में हमारे लिए खाना उपलब्ध करते हैं। तो जैसे नैवेद्य रखा जाता है वैसे ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपके टिफिन में जो खाना आ रहा है वो नैवेद्य के जैसा है, मम्मी ने बनाया है, भगवान को चढ़ा के आपके हाथ में आया है। तो ये बात है। और जहाँ तक इन पर्सनालिटी की हम बात करें, बहुत ही सक्षम रहे, डायरेक्टर जनरल रहे ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और शुरू से ही उन्होंने
इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी बहुत लंबे समय तक काम किया। आज जो डिफरेंट चावल की प्रजातियां हमारे पास अवेलेबल है हर तरह के, उसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। ऑफ कोर्स ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में लाने का सबसे बड़ा जो हमने उनको ऑलरेडी एक उनके सर पे एक पगड़ी बांध रखी है कि ही वाज अ मैन हु ब्रॉट इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, वो है। और हाई यील्ड वेराइटी जो आज एक यस। टर्म है वो इतना कॉमन है, मगर 1950 से लेके 1960 जब इन्होंने इस पे रिसर्च की और ये शब्द आया हाई यील्ड वेराइटी, खेती तो तब भी होती थी और आज भी हो रही है, मगर हाई यील्ड वेराइटी नहीं। उस समय पर एकड़ जो आउटपुट मिलना चाहिए था फार्मर्स को नहीं मिल रहा, इसलिए ये हाई यील्ड वेराइटी बहुत पॉपुलर हुई। और आज भी हम सब उनके को थैंक कहते हैं कि उन्होंने वो जो करके दिखाया, हाई यील्ड वेराइटी भारत में इंट्रोड्यूस की, उसके कारण इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ भी हम हमारे कोई भी हम कह सकते हैं कि भूखा सोता नहीं है, सबको खाने का के लिए अच्छे से उपलब्ध है खाना। मैम, और आपसे उन्होंने ये पूछना था हम्म, कि उनको ये आइडिया आया कैसे कि मुझे इस क्षेत्र में रिसर्च करके भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। एक्चुअली ही वाज अ एग्रोनॉमिस्ट और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट भी थे, प्लांट जेनेटिक्स पे भी उन्होंने काम कर रखा था, साइटोजेनेटिक्स पे भी, मतलब सेल्स के ऊपर उन्होंने काम कर रखा था। और उस समय की स्थिति एक्चुअली बहुत खराब थी, दयनीय थी। खराब तो शब्द नहीं हमें कहना चाहिए, दयनीय थी कि जरा सा सूखा पड़ता था, पानी अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं बरसता था तो हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता था, ज्यादा बरसता था तो खड़ी फसलें नष्ट हो जाती थी। फिर एक और था कि जो वैरायटी का हम अनाज उत्पादन में हमारे फार्मर्स लगे थे वो काफी ऊंची वो थी, तो उनकी जो मतलब जब क्रॉप तैयार होती थी तो काफी उसको नुकसान होता था कि जरा सी हवा चली, बरसात हुई, या जैसे धान की फसल के समय ओले बहुत गिरते हैं। नॉर्थ में देखो तो हवा बहुत तेज चलती है, बरसात होती है और ओले गिरते हैं। ये तो मतलब गेहूं की फसल के साथ तो ये नष्ट होता था। और एक बार यस। जो जमीन में गिर गया उसको हार्वेस्ट करना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन डॉर्फ वैरायटी में कि उतनी ऊंची फसल ना जाए, पेड़ छोटे ही रहें और सक्षम रहे, उनकी जो स्टेम है वो मजबूत रहे, ये उनका थे था। उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो काम नहीं कर रहे, मगर जो हमारे पास वैरायटी उपलब्ध है वो बराबर, इसलिए ये डॉर्फ वैरायटी के लिए और उनके दिमाग में आया कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है जहां तक खाद्य पदार्थ की बात आती है। यस। हाँ, तो ही वॉज हाईली पेट्रियोटिक। यस। हाँ, कि ये सोच 1950-1960 में सोचना और उस पे काम करना उसके लिए बहुत वो थे। और बहुत ढेर सारे खाली उन्होंने छोटे छोटे चीजों के ऊपर पहलू पे भी ध्यान रखा कि आपका सॉइल का कैसा है, आपकी जो जमीन है, जो वहां आप क्या वो प्रकार की खेती कर सकते हो, आपकी जमीन उसके लायक है कि नहीं, सॉइल कार्ड। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये सॉइल कार्ड के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब उन्होंने गुजरात के लिए ये काम किया था कि सॉइल कार्ड बनाया जाए। यस। हर एरिया का अपना होना चाहिए कि यहाँ की जमीन में क्या चीज की कमी है
क्या क्या ग्रो किया जा सकता है, क्या चीज अच्छी। राइट। हाँ, वो बहुत बड़ा, और उन्होंने बहुत अच्छा अपना लेक्चर दिया है अभी नरेंद्र मोदी जी ने इनके यस। बर्थ सेंटेनरी पे। ये बात याद की है, वही मैंने पढ़ा कि ये काम उन्होंने जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तब किया। तो इनका MS स्वामीनाथन का बहुत छोटे छोटे पहलुओं पे ध्यान उन्होंने केंद्रित किया था, और जिसको बोलते हैं कि डेफिसिट इन फूड आइटम से हमको बाहर, जो हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ था 60 के दशक में, और जो हमको गेहूं भेजा गया था। मैं देश का नाम नहीं लूंगी इस समय क्योंकि हमारे टर्म्स अच्छे ऑलरेडी यस। नहीं है। उस देश ने वो गेहूं भेजा जो वो अपने यहाँ गाय बैल को खिलाने के लिए उपजाते, और वो हमको यस। राइट। क्योंकि उनको ये मालूम था कि हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं, या हम उनका वो कंसाइनमेंट ग्रहण कर लें, यस। या हम अपना खुद करें जो हमारे पास था नहीं। राइट। यस। तो जो एक कहावत है ना कि गिरते हुए को हर आदमी गिराना चाहता है, तो हाँ। देश भी ये करते हैं। तुम्हारे पास अच्छा चीज नहीं है तो ये लोग हम जो देंगे वो तुम एक्सेप्ट करो। मगर उस समय पे हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी कमर कस स्वामीनाथन जी के साथ मिलकर पूरा 360 डिग्री हमको वो बदल दी। अपनी सोच, फार्मर्स की सोच 360 डिग्री बदली। इसीलिए आज हम डेफिसिट से बाहर आ गए। हम अपने को अब फूड ग्रेन डेफिसिट कंट्री नहीं, राइट। ना हम कहना पसंद करेंगे। एक और था इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के ऊपर यस। कि आप कुछ ऐसा काम नहीं करिए कि इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचे। आज जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये भी इन्होंने बात करी, काम किया, कितना बड़ा काम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आप जो भी आपकी खड़ी फसल को नष्ट करते हैं, वो कीड़े मकोड़ों से, वो पेस्ट आप कैसे मैनेज करें, ये भी सोच लाने वाले, और अकेली सोच नहीं, उसको जमीनी हकीकत में कन्वर्ट करने वाले हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। स्वामीनाथन। यस। सॉइल हेल्थ वाटर मैनेजमेंट वो भी उनका, खेत में पानी पड़ा रहे उससे आपके यहाँ कीड़े मकोड़े पेस्ट पैदा होते हैं, वो भी एक ड्रेनेज भी होना चाहिए। राइट। तो जहाँ बहुत तक मैडम, हाँ, आप जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, मतलब सस्टेनेबिलिटी पे भी बात की है। बिल्कुल होलिस्टिक एंड बैलेंस्ड अप्रोच टू फार्मिंग ओके। उनका, ये उनका था कि हमें हमारे फार्मर्स को उस तरह से उनको काम करवाना है जिसको हम बोल सकते हैं होलिस्टिक और बैलेंस्ड अप्रोच टू फार्मिंग। यस। सस्टेनेबिलिटी तो शब्द आज 10 साल पहले हम सुन रहे हैं, मगर राइट। बहुत अच्छी बात कही। यस, फार्मिंग में सस्टेनेबिलिटी लाने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन, या राइट। और बहुत ढेर सारे वैरायटी ऑफ राइस, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज राइस प्रोडक्शन पे उन्होंने पूरा वही बदल दिया कि आप किस तरह से स्वावलंबी बन सकते हो। यस। एलिमेंट्स पे ध्यान देते हैं, इसीलिए सस्टेनेबल शब्द का प्रयोग के लिए किया जा सकता है। जैसे कि जो सीड्स अवेलेबल थे कराना चाहिए, वो इम्प्रूव्ड जेनेटिक्स के साथ तैयार किए जाए। राइट। यस। मतलब मैम, डॉक्टर स्वामीनाथन का काम, उनका कार्य इतना बड़ा है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। आज आज हम जिस तरह से आत्मनिर्भर बन चुके हैं फूड ग्रेन्स के मामले में, और आज हम कितना सारा एक्सपोर्ट करते हैं, इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ हिम। और ऐसे महान व्यक्ति को ये सोच आना कि मैं मेरे देश के लिए काम करूँगा। वो फ़ॉरेन पढ़ने गए थे लेकिन हाँ, वापस आए। और उनके बहुत अच्छे दोस्त, मित्र जिसके मतलब बोले, हुँ, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, या वो भी एक एग्रीकल्चरलिस्ट थे। यस, तो आज के ज़माने में ये कोई विश्वास करेगा कि 2 डिफरेंट देश के साइंटिस्ट्स वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं? हाँ, हाँ? आज यस, तो जो चीज़ हमने करी हम ऐसे छिपा के बैठ जाते हैं कि ये मेरी खोज है तो मेरे पास ही रहे। राइट। फिर यही बात आती है कि 1950, 1960, 70 तक इस तरीके से भारत ने जो कदम बढ़ाए हैं उसमें बहुत ढेर सारे दूसरे कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन भी रहे हैं। जैसे कि हम बोले फिलीपींस से हमको राइस का जो हमें मिला, और एक दूसरी बात उन्होंने जोड़ दी थी जो यहाँ मैं शेयर करना चाहूंगी कि हाई यील्ड उन्होंने सीड्स के ऊपर जोर नहीं दिया था, डबल क्रॉपिंग पे भी जोर दिया था अच्छा, हुँ, कि आप अपनी ही जमीन पे 2 फसल लीजिए। राइट, हाँ, डबल क्रॉपिंग। उनका कहीं ये था कि एक दोनों क्रॉप्स में से आपका मतलब आप ऐसा सिलेक्शन करिए कि आपकी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल कार्ड और सॉइल हेल्थ होती है, वो बरकरार रहे। यस, राइट, जैसे कि मटर है, चना है, इनके गांठों में राइजोबियम का वो जो बैक्टीरिया रहता है, वो फर्टिलिटी नाइट्रोजन लेवल मेंटेन करता है। हुँ, डबल क्रॉपिंग की बात भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी। और राइट, दूसरा था कि एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, जहां अभी खेती हो रही है उससे ज्यादा जगहों पे खेती होनी चाहिए। हुँ, 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 ये शायद अभी तक हम इसको इस पे हमने काम नहीं किया है, राइट, इस पे अभी हमारा काम नहीं हुआ है कि ज्यादा जगहों पे होगी तो ऑटोमेटिकली आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाओगे। हुँ, 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 जितनी जगह पे आप कर रहे हो वो आप कम। अगेन यस, 8 साल पहले ये प्रश्न उठा था कि हम फार्मिंग एरियाज को क्यों नहीं बढ़ाते हैं। और जो जैसे मैंने पहले कहा था सेमी डॉर्फ व्हीट वेराइटी, जो यस, लॉजिंग के लिए एंड टू बूस्ट यील्ड्स, वो एक बहुत अच्छा था। लॉजिंग का मतलब अपन अपन क्या बोलते हैं कि कहीं हम जाके किसी बाहर गए तो लॉज में ठहर गए। यहाँ हुँ, इनका मतलब इसका है कि कितना भी आंधी तूफान आए वो गेहूं की बाली गिरे नहीं। राइट, यस, मेक भारत सेल्फ रिलायंट। राइट, तो जो आज हम बोलते हैं आत्मनिर्भर, शायद वो शब्द उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया था, मगर थॉट तो वही था, सेल्फ रिलायंट का। और क्या मतलब? यस, हम्म, राइट। तो इसकी प्रेरणा तो हमें शास्त्री जी ने भी दी थी, क्योंकि मुझे हाँ, जब याद है उन्होंने कहा था जहाँ जगह मिले वहाँ खेती करो। ठीक करो। उस टाइम ऐसी सिचुएशन हाँ, थी। और बाद में फिर एमएस स्वामीनाथन ने पूरा चित्र बदल डाला, और आज भारत दुनिया में अपना एक स्थान बना चुका है। मैम, बिल्कुल। अगर मैं आपको एक लास्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछूं, हाँ, तो आज की जनरेशन को डॉक्टर स्वामीनाथन से क्या सीखना चाहिए? अ, आज की जनरेशन बहुत जल्दी अपने ऊपर भरोसा छोड़ देती यस, है। हाँ, अपने पे फेथ नहीं रख रहे। राइट, और हम जो एक कहावत है कि वी लुक टुवर्ड्स द ग्रीन पास्चर्स, और ग्रीन यस, पास्चर्स कौन से हैं? दूसरे देश जिसको हम मानते हैं दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। राइट, तो हम अपने को क्यों नहीं रेट कर रहे हैं एज अ डेवलप्ड कंट्री? हम भी हैं। हम्म, यस, तो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हर नागरिक
में आत्मविश्वास की। राइट। जब यस। हम आत्मविश्वास से भरे होंगे तो अपने आप भारत आत्मनिर्भर बने। राइट। हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट। बस जरूरत है धैर्य रख देश में रहने की और यहाँ ही मिराकल्स। यस। राइट। तो हो यस। सकता है कि हम और तुम जब शिक्षक के काम से जुड़े हुए थे कि उनके हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी कहीं भारत रत्न उनको दिया जाए, उनको नवाजा जाए। यस। मतलब एज टीचर्स हमारा सबका यही ड्रीम रहेगा कि पद्म भूषण विभूषण जो भी जितने भी अवार्ड्स, मैग्सेसे अवार्ड डॉक्टर स्वामीनाथन को मिले तो वो हमारे बच्चों को भी मिले। बस या। एक ही मेरा ये है कि अपने पे विश्वास रखो और थोड़ा सा पेशेंस या धैर्य की जो बात आती है रखिए, तो आप यू कैन बिकम द टॉर्च बेarer यस। राइट। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द अदर्स। हम खुद क्यों नहीं टॉर्च बेarer, हम हाँ। क्यों नहीं मशाल लेके चलें, भीड़ हमारे पीछे आए। यस। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इनके उस पे बात करी है, मतलब इनके 100 इयर्स के सेलिब्रेशन, बहुत अच्छी बात। यस। वी हैव टू मेक फार्मिंग ल्यूक्रेटिव। हाँ। और इस टाइप की रिसर्च को प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। यस। राइट। यस मैम। सो कंक्लूडिंग में मैम हम यही बोल सकते हैं कि फार्मर्स, खेती, ये हमारे देश की आत्मा है। और शास्त्री जी ने जिस तरह से इसको बढ़ावा दिया वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो कि उनका नारा था जय जवान जय किसान। इसको अगर जोड़ते हुए आज के सिचुएशन में देखते हैं तो वही है कि हम ऑपरेशन सिंदूर को भी जब बात करते हैं तो यही है जय जवान और जय किसान, उसमें तो आता ही है। और जब स्वामीनाथन जी की बात करते हैं तो उनसे तो जैसे मैडम ने बताया कि बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे भारत में लाए और आज भारत आत्मनिर्भर उस क्षेत्र में पूरी तरह से बन गया। और वो अपने मेंबर भी थे राज्यसभा के। यस, ही वाज द ही वाज अ मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर। 12 जो यस। प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट करते हैं उसमें से वो एक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एमएस स्वामीनाथन वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। यस। राइट। तो सो ही जैसे वाज आपने सिटिंग एट द हाईएस्ट जो हमारा जगह है यस। पार्लियामेंट, वहां यस। भी वो पहुंचे या। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। यस। तो यही है, मेहनत किस तरह से रंग लाती है, इसका बिल्कुल ये उदाहरण है। और मैम आपने बहुत कुछ बताया उनके बारे में जो हमारे दर्शकों को शायद मालूम भी ना हो, क्योंकि इतना ही हम लोग अभी तक तो पढ़ते आए ग्रीन रिवॉल्यूशन के वो जनक है डॉक्टर स्वामीनाथन, लेकिन उनसे कितनी सारी 84 बात। डिग्रीज ऑनरेरी डिग्रीज उनको पूरे वर्ल्ड ने समय समय पे दी। 84 ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्रीज। राइट। ये विश्व के मैंने कभी देखने की कोशिश नहीं की इज इट द हाईएस्ट नंबर विच ही गॉट या किसी और को, बट ये मेरे को याद है कि 84 उनको ऑनरेरी डिग्रियां पूरे वर्ल्ड ने उनको दी। तो खाली आज हम उनको नहीं याद करते, पूरा वर्ल्ड उनको याद करता होगा कि वो यस। व्यक्ति जिसने इंडिया में रह के एक छोटी सी डॉक्टरेट डिग्री मतलब पढ़ाई करी, फिर बाहर गए, फिर वहां अपने को सक्षम बनाया, देश में वापस आए Yeah, और that अपने is दोस्त important. देश That में is वापस। important. देश वापस आए। Yes. So that what we should learn from him. और हमारी कोशिश जारी रहेगी कि इस तरह की सारी जो हमारे इतिहास में
बदलाव, क्रांति लेकर आने वाले जो भी महान नेता है, महान लोग हैं, उनके बारे में हम चर्चा ज़रूर करेंगे। ये अगस्त महीना क्रांति का महीना है। तो मैम फिर से आपका धन्यवाद और अगले थैंक यू। आई हैव आल्सो एंजॉयड, क्योंकि इस बहाने जो हमने बहुत पहले कभी पढ़ाई करी थी इनके बारे में या जाना था, वो फिर मेरे को जानने को मिला। आई हैव रिवाइज्ड माय ओन मेमोरी। यस, समय समय पे इम्पोर्टेंट चीजें भूल जाते हैं, वो फिर ये एक मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिली कि लेट मी गो एंड रीड अबाउट हिम, and the more I read, the more I'm in awe of such a great personality कि वो कभी हमारे साथ थे। यस, राइट, 98 years तक he served the country. राइट। थैंक यू वंस अगेन मैम, आप हमारे साथ जुड़े और इस हमको बताया, चर्चा हुई। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे वंस अगेन। सभी दर्शकों को हमारी नम्र विनंती है कि आप हमारे इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चले। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। धन्यवाद मैम। जय हिंद मैम। जय हिंद।